2 अप्रैल 2025 की फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारियों के लिए हमारी तरफ से रोजाना आपके लिए अपडेट दी जाती है। हालांकि आप सबके लिए बहुत बहुत बधाइयां। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया है। इस सब की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है क्योंकि अब वक्फ बोर्ड भी कानून के दायरे में और कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के आप पक्ष में थे या विपक्ष में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ वो बड़ी खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सोना चांदी, सोना चांदी में लगातार आप देखेंगे अभी सोना चांदी के दाम में छोटी मोटी गिरावट आई है। ये गिरावट नहीं कही जाती है, तो केवल नाम मात्र। अब 194 रुपये, जहाँ 10,015 बढ़ गया, 149 कम भी हो गया तो फर्क क्या पड़ने वाला है। ठीक है भैया, ठीक है। चांदी भी 99,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है, यानी कि चांदी में 1,000 रुपये का गिरावट आई है। ये ज़्यादा फायदे, मतलब ये ज़्यादा बड़ी बात है। चांदी थोड़ी सस्ती हुई है, लेकिन सस्ती भी क्या कहोगे, अब 90,000 रुपये 99,000 रुपये बिक रही है, बहुत महंगी है। इसी के अलावा आज की एक बड़ी खबर में, कलेक्टर की क्लास में छात्रा बोली मुझे पीएम बनना है। तो भैया कलेक्टर ने बोला कि भैया मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। क्यों? क्योंकि कल दिन पीएम बन गई तो मैं तो फिर बात हो भी सकता है। फोटो खिंचवाई उन्होंने, कल पता नहीं हो सकता पीएम बन जाओ तो हम याद तो रहेगा कि यार मेरी इस बच्ची के साथ फोटो थी। अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, बच्चों का जज्बा होना चाहिए। इंदौर संभागयुक्त कार्यालय का कांग्रेस ने घेराव किया, निगम घोटालों को लेकर विरोध किया। पूर्व मंत्री महापौर को बताया एक्सीडेंटल मेयर। जीतू पटवारी लगातार बीजेपी की सरकार को घेरने के काम में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि बीजेपी सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है। इसी को लेकर अभी इंदौर संभागयुक्त में ये सब चीज़ें हुई हैं। जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एआई प्लेटफॉर्म नेगेट के कारण गई जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही है कंपनी। नेगेट के वजह से, नेगेट का यूज़ करने से लगभग 600 कर्मचारियों की जॉब चली गई। एआई धीरे धीरे लोगों की नौकरी पर खतरा बनता जा रहा है। अब जो काम 600 कर्मचारी करते थे, अब वो नेगेट चुटकियों में कर देता है। एआई की वजह से 1.5 करोड़ रुपए कस्टमर हैंडल, 1.5 करोड़ कस्टमर अब आसानी से हैंडल हो रहे हैं। अब उसे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। देखो आप, कितना एआई नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है। अखिलेश बोले इतनी बड़ी भाजपा है, अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। इसी चुटकी भरे अंदाज में फिर अमित शाह ने बयान को पलटवार करते हुए कहा कि भैया हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों लोगों में से हमको एक अध्यक्ष चुनना है। तुम्हारे क्या है, 4-5 लोग हैं उसमें चुनना है, तुरंत चुन लोगे। ऐसी मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तुम तो अध्यक्ष जिंदगी भर रहोगे, तुम्हें कौन भगा सकता है, हमारे तो अध्यक्ष चुने जाते हैं, तुम तो बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष हो। ऐसी सब बातें चलती रही सदन में, तो ये भी एक अच्छी बात थी जो आपको सुननी चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर लोकसभा चर्चा में जवाब हो चुका है। भोपाल में शराब दुकान के विरोध में सुंदरकांड, सेमरा में सभी प्रदर्शन और स्कूली महिलाएं भी मैदान में उतरे। शराब बंदी के वजह से कई लोग परेशान भी हैं और कई लोग शराब की वजह से परेशान हैं। जो लोग शराब की वजह से परेशान हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार देखो सुंदरकांड करके शराब के ठेके को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान आप देखिएगा, काफ़ी चर्चा में है। अब देखते हैं वो बड़ी वीडियो वायरल खबरें जो आपको देखनी चाहिए। जैसे कि आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी इंडस्ट्री इनक्लेव का आयोजन होने वाला है, जिसमें बेरोजगार युवा जितने भी इंजीनियरिंग वाले लोग हैं या फिर नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी यहां पर आके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो 27 अप्रैल को एक बड़ा इनक्लेव होने वाला है इंदौर में। देखते हैं ये बड़ी खबर, इसका देखेंगे अगले वीडियो। ये हमने उद्योग और रोजगार अवसर के, रोजगार वर्ष के नाते से माना है, इसीलिए अलग अलग सेक्टर भी खोल रहे हैं। लेकिन अलग अलग सेक्टर में फिर आपको नहीं भूल रहे हैं, आप सबको भी जोड़ करके। तो इस बार हमने अभी इंदौर में हमारे सभी लोगों का आग्रह भी था और हमारे मन में भी था कि इंदौर में हमारा जैसा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुआ, ऐसा आईटी का बड़ा सेक्टर इंदौर है। तो इसी साल 27 अप्रैल को, इसी महीने हम भव्य अपनी आईटी की उद्योग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी इंडस्ट्री का एनक्लेव करने वाले, जिसके माध्यम मध्य प्रदेश के सभी युवा बेरोजगारों के लिए या रोजगार पाने वालों के लिए और बेहतर अवसर के लिए। किसान कल्याण भाजपा और एनडीए के डीएनए में है। मामा लगातार किसानों के कल्याण की बात कर रहे हैं, हालांकि जितना कर नहीं पा रहे उतना ज़्यादा बोल तो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया खाद बीज जो फ्री की बात कही है, सब्सिडी की बात की है, वो जल्दी लागू की जाए। मामा आप किसानों की खाद को फ्री तो करो, फिर देखो किसान कितनी जल्दी तरक्की करता है। देखते हैं मोहन मामा का बड़ा बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का पूरा जीवन किसानों की सेवा करते हुए ही बीता है। वो कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं
उन्होंने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा है। हमारे देश में जोत का आकार वैसे बहुत छोटा है। एवरेज लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ 1 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास होती है, और वैसे में किसानों को सरवाइव करना कठिन काम होता है, और तब और जब जलवायु परिवर्तन के संकटों से भी उसको जूझना पड़े। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण भाजपा और एनडीए सरकार के डीएनए में है। हर एक परिस्थिति जब पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल कदम उठाते हैं, और इसलिए इस बजट में एक मैं बजट के ही आकार की बात आपसे। मेरे इंदौर शहर की जनता को भी सोचना होगा कि जनता का वोट लेकर जनता को ही लूटने वाले नगर निगम 2000 करोड़ का घोटाला कर देते हैं। 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर जीतू पटवारी लगातार इंदौर नगर निगम को घेरने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा घोटाला पे घोटाला हुआ जा रहा है, जनता का काम हो नहीं रहे हैं, बस घोटाले हुए जा रहे हैं। देखते हैं जीतू पटवारी का वायरल बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अभी आप विज्ञापन आते हैं आजकल अखबारों में, पहले अखबार गुंडों के विज्ञापन भी आते थे तो मना कर देते ये इंदौर शहर में अहिल्या की नगरी है, पर आज अखबार में मोहन यादव जी के जन्मदिन पर विज्ञापन आए तो गुंडों के हिस्ट्री सीटरों के जिनके थानों में फोटो लगे थे उनने विज्ञापन दिया। अरे कैसा शहर बन रहा है। एक विधायक आपने 2 नंबर का चुना, इंदौर की जनता ने चुना, जो जीता वो सिकंदर। एक विधायक 1 नंबर से चुना, वो मंत्री बने प्रदेश के, दोनों के साथ हिस्ट्री सीटर फोटो खिंचवाते। आखिर कैसा इंदौर शहर बन रहा है। सुमित्रा महाजन के शोरूम को फोड़ दिया और हिसाब कांग्रेस ने। परिवारवाद की बीमारी से ग्रसित इंडी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव को केंद्रीय गृह मंत्री जी का अमित शाह का जवाब। उन्होंने कह दिया साफ शब्दों में कि तुम जिंदगी भर अध्यक्ष बने रहोगे, हमको समय लगता है क्योंकि हमको अध्यक्ष चुनने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। देखते हैं वायरल वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस के जमाने में कमेटी होती थी जो ठप्पा लगाती थी। हमारी लोकलाक कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार विमर्श करती है, परिवर्तन लाती है। बात सही है, ये बात बहुत गंभीर है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं समझा देता हूँ। कांग्रेस क्या करती थी, बिना बहस के सीधे कानून बना के ठप्पा लगा के पारित कर देती थी। अब ऐसा समय आ गया है कि अब चर्चा भी हो रही है सदन में, नहीं तो चर्चा भी नहीं होती। डायरेक्ट अमेंडमेंट, बोर्ड बना, पता चला किसी को? नहीं पता चला। अब बोर्ड हट रहा है तो सबको पता चल रहा है। ये एक बड़ी बात है, इसीलिए वीडियो जरूर देखा करें हमारे, हम आपको सही जानकारी देंगे इसका। और आपका ही आग्रह था कि कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर शिक्षक भर्ती, पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, आरआरबी, एसएससी कोई भी तैयारी करनी हो, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर तो हो चुकी है, शिक्षक भर्ती वर्ग 3, सीटेट वर्ग 2 की किताबें, कोर्स सब कुछ अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। तो आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन और घर बैठे तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, थैंक यू।